हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने? मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11th साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। ओके, तो उसमें आज हमारा टॉपिक है रासायनिक संतुलन नियम। आधा हमने कल देख लिया, अभी मैं आधा बताती हूँ कि नॉर्वे के दो साइंटिस्ट बुलबुल और वाम, उन्होंने संतुलन अचूर्णांक के लिए सक्रिय जत्था की मदद से माहिती दी कि दोनों दिशा में से संतुलन स्थिति प्राप्त हो सकती है या फिर नहीं। तो देखो, द्रावण में से हो तो Kc इज इक्वल टू निपज, ऊपर निपज आएगी और नीचे प्रक्रियक आएगा। ओके, ऐसी माहिती दी। CdAb ये निपज और प्रक्रियक ऐसी थी ना, A प्लस बी C प्लस डी, तो ये निपज ऊपर आएगी और प्रक्रियक नीचे। फिर देखो, आज हम लेंगे H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस, ऐसे दो प्रक्रियक है, उसमें से 2Hi मिलेगा गैसियस फॉर्म में। अभी देखो Kc संतुलन अचूर्णांक, ओके, निपज ऊपर आएगी Hi, फिर प्रक्रियक लेंगे H2 और I2। अभी देखो, इसके तो 1 ही मोल है, देखो आगे कुछ नहीं है, आगे भी एक ही, पर ये तो 2 है ना, इसके मोल तो 2 है, तो हम ऐसे क्या करें, 2 मोल है तो अभी यहाँ पे 2 मोल तो लिखने ही होंगे ना। फिर देखो क्या होता है, H2 प्लस I2 गैसियस इज रिवर्सिबल होगी, ओके, प्रतिवर्ती प्रक्रिया 2Hi, ओके। तो क्या होगा, संतुलन स्थिति हो जाएगी और संतुलन स्थिति में सांद्रता हम माप लेंगे, सांद्रता लेके प्रक्रिया करेंगे। देखो अभी Hi है, हमने डाला, उसमें से निपज बन गया। अभी Hi के 2 मोल है तो हमें तो लिखनी होगी, पर यहाँ पे नहीं। चलो एक बात बता दी हूँ फिर से, H2 प्लस I2 2Hi, ओके। देखो अभी मैं प्रक्रियक के अलग अलग सांद्रता लेके प्रक्रिया करूँगी। पहली 2.5 इंटू 10⁻² मोल, 1.68 इंटू 10⁻² मोल, तभी ये निपज मिल जाएगी, जो आएगी वो निपज आएगी, ओके। दूसरा मैं ले लेती हूँ 4 टाइम्स में प्रक्रियक के लूँगी, संतुलन प्रक्रिया, ओके। सांद्रता लेके प्रक्रिया करेंगे हम। इसकी सांद्रता ये रही, ये Hi की और ये I की। यहाँ पे 2.9 इंटू 10⁻⁹ मोल, 1.70 इंटू 10⁻² मोल, निपज हमें वहाँ पे मिलेगी। तीसरी 2.0 इंटू 10⁻² मोल, 1.40 इंटू 10⁻² मोल, वहाँ पे हमें निपज मिल जाएगी, ओके। फिर दूसरी, चौथी 1.68 इंटू 10⁻² मोल, 1.9 इंटू 10⁻² मोल, तभी हमें निपज जो मिलेगी वो होगी। अभी 5 और 6 में हम निपज लेंगे, तभी हम प्रक्रियक जो मिलेगा वो होगा, ओके। तो देखो इसमें क्या होगा, निपज हम सांद्रता लेंगे 3 इंटू 10⁻² मीटर 2 मोल, 70.5 इंटू 10⁻², ओके। ये प्रक्रिया की सांद्रता है। यहाँ तक हमने 4 टाइम्स प्रक्रिया की सांद्रता ली, उसमें से निपज मिला, जो आएगा वो। फिर हमने 2 टाइम्स निपज की सांद्रता ली, उसमें से प्रक्रियक मिलेगा, ओके। पहले था प्रक्रियक ज़्यादा था, तो हमने डाला, एक टाइम हो गया जब वो ख़त्म हो गया यहाँ पे, तभी हमें निपज मिल गया, निपज पूरा भर गया। तभी एक टाइम आ गया कि हम निपज यूज़ करेंगे 2 बार, तो यहाँ पे प्रक्रियक मिलेगा, ओके। जैसे कि हमें घर से स्कूल जाना है तो धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे तभी स्कूल पहुँचेंगे। फिर घर से स्कूल से घर जाना है तो स्कूल से शुरुआत करेंगे तभी तो घर पहुँचेंगे। तो घर है फिर स्कूल गए, स्कूल है फिर घर गए, ओके। तो वैसे ये यूज़ होता रहा, फिर एक टाइम पे ये बन गया, फिर यहाँ पे यूज़ होता रहा, फिर यहाँ पे ये बन जाएगा, ओके। तो इसमें से यूज़ होके ये बना, फिर 2 टाइम ऐसा है कि निपज हमने ली, उसमें से प्रक्रियक मिला, ओके। तो अभी देखो Kc इज इक्वल टू Hi, ये क्या थी, निपज, H2 I2, ये क्या है, प्रक्रियक, ओके। हो गया। इसलिए ये निपज है ना, उसका मूल्य Kc का मूल्य 719 1680 1810 7090, ये Kc का मूल्य ये मिला, पर उसे क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसे न्याय नहीं मिला कि ये तो नहीं आ सकता उसका मूल्य ये है ही नहीं,
वो तो अचल ही होगा, ये तो अचल है ही नहीं। ये तो कहाँ पे, ये 700, ये 1000, ये 1800, ये 7000, ये तो अचल है ही नहीं, स्थिर तो है ही नहीं, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इसे न्याय नहीं मिला। तभी क्या होगा, ओके अभी क्या होगा, संतुलन अचरांक है इसलिए उसकी वैल्यू अचल होनी चाहिए। ये संतुलन अचरांक है इसलिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अचल। तो Kc इज इक्वल टू HI²। 2 मोल थे, H2 + I2 गिव्स 2HI, 2 मोल्स थे। तो यहाँ पे 2 थे ना, तो वहाँ यहाँ पे आ गए। फिर H2 के कितने मोल है आगे, कुछ भी नहीं। I2 के कितने हैं आगे, कुछ भी नहीं, इसलिए 1 मोल, तो 1 1। यहाँ पे 2 मोल थे इसलिए यहाँ पे 2 हो गया स्क्वायर। तो अभी निपज का वर्ग, ये निपज है, ये रही निपज, उसका स्क्वायर, और ये रहा प्रक्रियक और प्रक्रियक की सांद्रता। निपज का स्क्वायर और प्रक्रियक की सांद्रता, उसमें Kc का मूल्य लगभग कितना आएगा, 46.8, 46.4, 47.0, 47.2। तो ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये सभी क्या है, ये सभी हमें वैल्यू मिली, किसकी मिली, Kc की। यहाँ पे देखो 700 था, 1000 था, यहाँ पे 1800 था, 7000 था, ओके। तो यहाँ पे देखो Kc 46.8 है, 46.4, तो ये सभी नज़दीक है। देखो 46, 46, 47, 47, तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो ये एकदम नज़दीक है, यानी कि अचल है। ये सभी इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, Kc की। तो ये सभी अचल है, ओके। जो तापमान दिया गया उसमें प्रक्रियक का निपज की सांद्रता में संतुलित समीकरण में अनुरूप तत्व योगमिति गुणांक के घातांक के रूप में लेंगे हम, और प्रक्रियक की सांद्रता का अनुरूप तत्व योगमिति गुणांक को घातांक के रूप में लेके दोनों का गुणोत्तर लेने में आएगा तो क्या होगा, लेने में आएगा तो उस गुणोत्तर का मूल्य अचल हमें मिलेगा। उसे क्या कहेंगे, रासायनिक संतुलन नियम, ओके। क्या है इसमें, आपेल तापमान यानी कि जो तापमान दिया गया है उसमें प्रक्रियक का निपज, ये प्रक्रियक है, उसका निपज, सांद्रता संतुलित समीकरण में के अनुरूप तत्व योगमितीय गुणांक हो, वो गुणांक के घातांक के रूप में लेंगे। प्रक्रियकों की सांद्रता अनुरूप तत्व योगमिति गुणांक के रूप में लेंगे, दोनों का गुणोत्तर लेने में आएगा तो दोनों का गुणोत्तर का मूल्य अचल मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, तो वो दोनों का गुणोत्तर का मूल्य अचल मिलेगा, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक नियम, रासायनिक संतुलन नियम। ये क्या मिला हमें, अचल मिला, मूल्य हमें इसका वैल्यू क्या मिला, अचल मिला, ओके। ओके विद्यार्थी मित्रों, दूसरा हम कल देखेंगे। ये था रासायनिक संतुलन के नियम, ओके विद्यार्थी मित्रों। जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।